टेंडर को पहले ज़िली सतह पर कलात मुंतकिल किया गया, हालांकि कानून के मुताबिक ये अमल तहसील मुंगीचर में मकामी सतह पर होना चाहिए था। हालांकि CM भी PP का, इवन के लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर भी PP का, हुकूमत भी PP का, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये गवर्नमेंट किसी और ग्रुप के कब्ज़े में है और वो अपनी मनमानी से ये सारे सिस्टम चला रहे, कंट्रोल कर रहे। अब्दुल बाकी जो कि यूनियन काउंसिल चप्पर का सेक्रेटरी है, इसको डेवलपमेंट ऑफिसर का गैर कानूनी चार्ज देकर पूरे अमल को गैर कानूनी तौर पर कंट्रोल कर रहा है कि लोकल गवर्नमेंट के दफ्तर को पिछले 5 दिन पहले से पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने ज़िले सदर की क़यादत में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के कहने पर ताला लगा दिया। वहाँ भी एक नाहल असिस्टेंट को चीफ ऑफिसर के मनसब पर गैर कानूनी तौर पर लाया गया है कि अगर हमारे मुतालबात पर संजीदा एक्शन न लिया गया तो हम हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान में कानूनी चाराजोई करेंगे और इस करप्शन के खिलाफ हर मास पर आवाज़ बुलंद करेंगे। फिर हम कहते हैं कि पंजाब क्यों आगे या सिंध में क्यों तरक्की हो रही है। हमारी तो जड़ी करप्शन इस तरह के टेंडर मैंने ज़िंदगी भी नहीं देखे और इस डिस्ट्रिक्ट में ख़ास कर इसको नुमाइंदगी भी नहीं है, इसकी नुमाइंदगी भी छीनी गई है। ये मामला सिर्फ ठेकेदारों या किसी फ़र्द का नहीं बल्कि मुंगीचर के हर शहरी, हर मुहिब वतन और हर तरक्की का ख्वाब देखने वाले फ़र्द का है। हम आपको ये बताते हुए शदीद तशवीश का इज़हार कर रहे हैं तहसील मुंगीचर की मुख्तलिफ़ यूनियन काउंसिल्स में जारी तरक्याती मनसूबों के टेंडर्स में संगीन बेज़ाब्तगियाँ, करप्शन और इदारा जाती मिली भगत सामने आई है। मामले की नौइयत से मैं आप लोग को आगाह करूँ। टेंडर को पहले ज़िली सतह पर कलात मुंतकिल किया गया, हालांकि कानून के मुताबिक ये अमल तहसील मुंगीचर में मकामी सतह पर होना चाहिए था। ठेकेदारों को पहले कलात बुलाया गया, फिर मुंगीचर ऑफिस आने की हिदायत की गई। ये बदनज़मी बदनीयती पर मुबनी अमल है। म्यूनसिपल कमेटी मुंगीचर से तमाम फार्म और दस्तावेज़ात उठाकर कलात ले जाई गई ताकि मखसूस मनपसंद ठेकेदारों को नवाजा जा सके। अब्दुल बाकी जो कि यूनियन काउंसिल चप्पर का सेक्रेटरी है, इसको डेवलपमेंट ऑफिसर का गैर कानूनी चार्ज देकर पूरे अमल को गैर कानूनी तौर पर कंट्रोल कर रहा है। हम मुतालबा करते हैं कि इनको फिलफौर वापस भेज दिया जाए। UC सेक्रेटरी मोहम्मद इब्राहिम जो कि एक तरफ AD लोकल गवर्नमेंट कलात और दूसरी तरफ एक्टिंग चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मुंगीचर इस सारी मुबैना करप्शन में बराबर का शरीक है। एक चीज़ और वाज़ेह करते हैं कि लोकल गवर्नमेंट के दफ्तर को पिछले 5 दिन पहले से पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने ज़िली सदर की क़यादत में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के कहने पर ताला लगा दिया। वहाँ भी एक नाहल असिस्टेंट को चीफ ऑफिसर के मनसब पर गैर कानूनी तौर पर लाया गया है, जिसको डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और PP के कारकुनों ने चैलेंज किया है। हालांकि CM भी PP का, इवन के लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर भी PP का, हुकूमत भी PP का, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये गवर्नमेंट किसी और ग्रुप के कब्ज़े में है और वो अपनी मनमानी से ये सारे सिस्टम चला रहे, कंट्रोल कर रहे। हमारी बिरादरी और मुंगीचर के शहरी मंदरजा झैल मुतालबात के सामने आ रहे हैं। पूरे टेंडर अमल की शफाफ, गैर जानिबदार और आला सतह इंक्वायरी करवाई जाए। अब्दुल बाकी और इब्राहिम और अब्दुल वहाब के ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए और इनकी ज़िम्मेदारी का तयन किया जाए। तमाम मौजूदा टेंडर्स को मनसूख करके फौरी तौर पर रीटेंडर किया जाए। आइंदा तमाम टेंडर्स तहसील मुंगीचर में अवामी नुमाइंदों, मकामी मीडिया और शफाफ माहौल में ओपन किए जाए ताकि करप्शन का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो। डिप्टी कमिश्नर कलात, DG लोकल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, CM बलूचिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान सब इसके ख़िलाफ़ सो मोटिव एक्शन ले और इस मामले का फौरी नोटिस ले। हम ये भी वाज़ेह करना चाहते हैं कि अगर हमारे मुतालबात पर संजीदा एक्शन न लिया गया तो हम हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान में कानूनी चाराजोई करेंगे और इस करप्शन के खिलाफ हर मास पर आवाज़ बुलंद करेंगे। हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी के खिलाफ ज़ातियात पर मुबनी नहीं बल्कि अवामी मुफाद, कानून की बालादस्ती और तरक्याती फ़ंड्स के शफाफ इस्तेमाल के लिए
یہ ایک کرپشن نہیں بلکہ عوام کے ترقیاتی حق پر ڈاکہ ہے جس کی کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ رکھی گئی ڈسٹرکٹ کونسل کلات میں، اس کے بعد انہوں نے فارم سبمیشن کی منگیچر میں، ایون کہ میں آن دی ریکارڈ لانا چاہتا ہوں، ویڈیو بھی میرے پاس موجود ہے۔ فارم سبمیشن منگیچر میں ہو گئے، پھر انہوں نے کہا کہ ٹینڈر اوپننگ کلات میں ہوگی، تو کلات میں ڈسٹرکٹ کونسل کا جو ہال تھا وہ تو آلریڈی بند تھا، پھر ڈی سی کے تھرو انہوں نے اوپن کروایا ہال، لیکن وہاں پہ انہوں نے ٹینڈر نہیں کروائے، وہ یہ سارے دستاویزات منگیچر سے اٹھا کے راستے میں غائب ہو گئے۔ اس طرح کا ٹینڈر میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا ہے بالکل۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ پنجاب کیوں آگے ہے یا سندھ میں کیوں ترقی ہو رہی ہے، ہماری تو جڑی کرپشن اس طرح کا ٹینڈر میں نے زندگی بھی نہیں دیکھا ہے، اور اس ڈسٹرکٹ میں خاص کر اس کو نمائندگی بھی نہیں ہے، اس کی نمائندگی بھی چھینی گئی ہے۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا الیکشن کروایا جائے، جلد از جلد حقیقی نمائندوں کو لایا جائے تاکہ عوام کو ایک سہولت فراہم کی جائے۔ یہ لوکل گورنمنٹ کی ہے سر، یہ جو 3 جو بندے ہیں ان کو ڈائریکٹ ڈسچارج کیا جائے اپنے اس سے عہدے سے، غیر قانونی طور پر نیچے والے گریڈ سے اوپر آئے ہیں، ان کو لایا گیا ہے اوپر گریڈ تاکہ ہم کرپشن کر سکیں۔ مجھے یو سیز کے چیئرمینوں نے کال کی کہ میر صاحب آپ آ جائیں، ہمارے ٹینڈر ہے، ہمیں اشارہ ملے ہیں کہ ہمارے پیسے جو ہے غبن ہونے والے ہیں، تو پھر میں خود بذات خود پارٹیسپیٹ کیے، یہ باقی بھی ٹھیکیدار بیٹھے ہیں، تو ان کے فارم بھی وہاں پہ سبمٹ ہوئے، اٹینڈنس سب کی لگی ہے، لیکن جہاں پہ اپلوڈ ہوئے اٹینڈنس ہمارے ٹھیکیداروں کی نہیں ہے، ان کی اپنی اٹینڈنس جو من پسند کمپنی ہے جس کو نوازا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو وہاں پہ اپلوڈ کیا گیا، وہ بھی صرف فارمیلٹی کے طور پر واپس ہٹایا گیا۔